दिस इज सेकंड लेक्चर ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट 2 शुरू किया था, दैट इज अबाउट मैथमेटिकल लॉजिक। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी लर्नड अबाउट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक कॉल्ड प्रपोजिशंस। और उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक शुरू किया था, दैट इज अबाउट कनेक्टिव्स, या जिन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का मेन रोल क्या रहता है? अगर हमारे पास एक गिवन सेट ऑफ प्रपोजिशंस है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से हम नए प्रपोजिशंस बना सकते हैं फ्रॉम दैट गिवन सेट ऑफ प्रपोजिशंस। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने निगेशन या नॉट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा हुआ था, एंड वी ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इट्स ट्रूथ टेबल। तो आज के लेक्चर में जो बाकी बचे हुए कनेक्टिव्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सेकंड कनेक्टिव जो हमने देखा था, दैट इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर, या इसी को हम कई बार बोलते हैं कंजंक्शन। ओके, तो इस ऑपरेटर को आई थिंक सीएस के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मे भी हो सकता है किसी और फॉर्म में पढ़ा हो। तो जिन्हें थोड़ा बहुत बुलियन अलजेब्रा पता है, तो उन्होंने कुछ इस टाइप का ऑलरेडी पढ़ा होगा। अगर 0 और 1 पे एंड ऑपरेटर लगाते हैं, देन वी विल गेट 0। 1, 1 में एंड ऑपरेटर लगाते हैं, देन वी विल गेट 1। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम ट्रुथ टेबल ऐसे ही बनाएंगे। सो हियर 0 डिनोट्स फॉल्स एंड 1 डिनोट्स ट्रू। तो कुछ हद तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस फॉर्म में याद होगा, बट अभी हम जस्ट ट्रू फॉल्स इस लैंग्वेज में से हम देखेंगे। ओके, सो पहले हम ये एंड ऑपरेटर हम कैसे अप्लाई करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। सो फॉर दैट वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन। सो फॉर दिस लेट पी एंड क्यू बी टू प्रपोजिशंस। तो अगर हमारे पास कोई दो प्रपोजिशंस हमें दे रखे हैं, सो द conjunction of P and Q is denoted by, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? P and Q। एंड जो ये इससे जो नया प्रपोजिशन बनता है वो किस फॉर्म का रहता है? एंड इट इज द प्रपोजिशन। तो ये प्रपोजिशन क्या रहता है? P and Q। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस गो थ्रू वन एग्जांपल, जहाँ से तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी कि हमें कैसे लिखना है। तो सपोज वी हैव ए प्रपोजिशन दैट इज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड सपोज हमारे पास सेकंड प्रपोजिशन है, द यमुना फ्लोज थ्रू दिल्ली। तो हमारे पास ये दो प्रपोजिशंस हैं। तो वी नो कि फ्रॉम द लास्ट लेक्चर बोथ आर प्रपोजिशंस, और दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी है। तो अगर हम कंजंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये ऑपरेटर कौन सा स्टेटमेंट बताता है? तो पहले हम जस्ट पी वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। सो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड बीच में एंड लगा के देन वी विल राइट स्टेटमेंट ऑफ क्यू। ओके, तो जब भी हम कोई भी कनेक्टिव या लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, देन वी आर इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द न्यू प्रपोजिशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। हम देखते हैं कि पी और क्यू की अगर ट्रूथ वैल्यू चेंज होगी, सो एट द एंड जो हमें स्टेटमेंट मिल रहा है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। सो हियर व्हाट वी हैव क्यू पी एंड क्यू। ओके, तो ये आ गई पी की वैल्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इसे तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, या कोई इसे इस तरीके से लिख सकता है कि जस्ट पहला स्टेटमेंट क्या बताता है? दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। सेकंड कौन सी कंडीशन रिप्रेजेंट करता है? पहला प्रपोजिशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। थर्ड पहला फॉल्स सेकंड ट्रू, एंड दोनों फॉल्स वाले। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? तो आई थिंक अगर बुलियन अलजेब्रा से किसी को पता है, तो जब भी हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं 0 और 1 में, तो इसकी वैल्यू 1 एक ही केस में रहती है, जब 1, 1 पे ही 1 रहती है, अदरवाइज इट इज 0। तो सिमिलरली यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर है, तो ये ट्रू कब होगा? जब पी एंड क्यू दोनों ट्रू हों, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। ओके, सो दिस इज द
ट्रूथ टेबल ऑफ पी एंड क्यू। आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। तो इसे तुम जस्ट ऐसे, अगर तुम्हें याद रखना है ट्रूथ टेबल, अगर किसी को पता नहीं है, सो यू कैन जस्ट फॉलो द स्टेटमेंट दैट द कंजंक्शन पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन both P and Q are true, otherwise it is false. ओके, तो अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। सो ये तो हमने देख लिया कनेक्टिव्स एंड के बारे में। और हमारे पास थर्ड कनेक्टिव था जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते थे, इसे हम बोलते हैं और ऑपरेटर, या कई बार इसे हम लिखते हैं डिसजंक्शन। ओके, तो हम देखेंगे कि इस ऑपरेटर को हम अप्लाई कैसे करते हैं और नई स्टेटमेंट क्या बनती है। ओके, तो अगेन वी विल हैव द सेम सेटअप दैट वी हैव टू प्रपोजिशंस पी एंड क्यू, उसकी हेल्प से हम नई स्टेटमेंट बनाएंगे। ओके, सो नाउ लेट पी एंड क्यू बी टू प्रपोजिशंस। तो इसमें क्या रहता है, सो द डिसजंक्शन of P comma Q is denoted by P or Q and it is the following preposition P और Q। तो ये नया स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से मिलता है। सो नाउ वी विल सी वन एग्जांपल ऑफ दिस डिसजंक्शन। सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है 2 + 2 = 4 और Q 2 is an even number। ओके, तो फ्रॉम द लास्ट लेक्चर वी नो दैट कि पहला वाला भी प्रपोजिशन बनाता है, सेकंड वाला भी प्रपोजिशन बनाता है। इनफैक्ट इस केस में दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी। तो सपोज थोड़ा चेंज लाने के लिए, सपोज क्यू इज दिस स्टेटमेंट। अब हम जानते हैं पहले की ट्रूथ वैल्यू टी है, दूसरे की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो सपोज अगर हम यहाँ पे डिसजंक्शन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो पी और क्यू को ऐसे डिनोट करेंगे, तो जो नया स्टेटमेंट बनेगा वो क्या रहेगा, 2 + 2 = 4 पहला स्टेटमेंट आ गया, और 2 इज एन ऑड नंबर। तो ये तो हमारे पास नया स्टेटमेंट आ गया। अब जब भी हमारे पास नया स्टेटमेंट आ रहा है तो ये कंजक्टिव क्या करते हैं, आउटपुट क्या रहता है, प्रपोजिशन, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दैट प्रपोजिशन। तो उसके लिए ट्रूथ वैल्यू जानने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे। ओके, तो आई थिंक अगेन फ्रॉम द बुलियन अलजेब्रा ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा 0 और 1। तो इसमें क्या रहता है, 1 एंड 1 और 1, इट विल बी 1, 0 और 0, इट विल बी 0। तो इस तरीके से आई थिंक, तो अगर 0 और 1 से सबको पता है तो तुम उससे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे है पी क्यू एंड पी और क्यू। तो पी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स कॉमा फॉल्स। तो पी और क्यू अगर कब ट्रू होता है, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो। ओके, तो एंड 1 और 0 तब भी क्या रहता है, 1। सो इट इज ट्रू अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो। सो सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ पी और क्यू। तो इसे याद रखने के एक तरीका तो यही है, और यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस rule that the disjunction P or Q is true when at least one of P and Q is true. Okay, and it is false if both statements are false. Okay, तो ये ट्रू कब होगा, जब उन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो। सो आई होप तुम्हें ये दोनों कनेक्टिव्स क्लियर होंगे। तो नाउ लेट अस इनकी हेल्प से हम कुछ स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। सपोज हमारे पास ट्रूथ टेबल हमें बनाना है नॉट पी और क्यू का। ओके, सो द क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट पी और क्यू। ओके, तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं एटॉमिक प्रीपोजिशंस।
या जो सबसे बेसिक प्रपोजिशन हमें पहले दे रखे हैं। सो दे आर हियर पी एंड क्यू। फिर हम नोट क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा लगा है, नॉट पी, तो हम नॉट पी के लिए कॉलम बना देंगे। फिर और ऑपरेटर कहाँ पे लगा हुआ है, नॉट पी और क्यू में। ओके, सो दिस इज लाइक दिस, अगर किसी को कंफ्यूजन है, नॉट पी और क्यू, सो दिस इज नॉट पी और क्यू। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सो वी हैव दिस स्टेटमेंट कि दोनों ट्रू हैं, पहला ट्रू, सेकंड फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। तो नॉट पी के लिए हमें पी वाला कॉलम देखना है, सो इट विल बिकम फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब हमें क्या करना है, नॉट पी और क्यू क्यू का कॉलम देखना है। तो जब भी हम और ऑपरेटर लगाते हैं तो हम देखते हैं ये फॉल्स कब होता है, एक ही सिनारियो में होता है जब दोनों फॉल्स हैं, सो इट विल बी फॉल्स। और बाकी सिनारियोज में और ऑपरेटर क्या रहता है, ट्रू। सो दिस विल बी द ट्रूथ टेबल ऑफ एक्सप्रेशन और दिस प्रीपोजिशन। ओके, तो इस तरीके से हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। सो नेक्स्ट वी विल learn the fourth connecting that we denoted last time by this, and this is called implication या if then condition जो हमारे पास रहती है, और इसे और फिफ्थ वाले को, इन दोनों को हम बोलते हैं कंडीशनल्स या कंडीशनल प्रपोजिशन। तो अभी हम पहले फोर्थ वाले पे आते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन दैट लेट P and Q be two prepositions. Okay. So the conditional statement. So the conditional statement P implies Q. तो इसे हम P implies Q पढ़ते हैं और डिनोट ऐसे करते हैं। So this is the preposition. तो ये स्टेटमेंट क्या बन के आता है? So the statement is if P then Q. ओके, तो ये स्टेटमेंट है। एंड जैसे हमने पिछले कनेक्टिव्स में देखा, सो वी आर इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रपोजिशन। तो यहाँ पे हमें ट्रूथ वैल्यू बनानी है, तो हम ट्रूथ टेबल देखेंगे। तो हम जस्ट ट्रूथ टेबल एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। सो से इफ स्नेहा गेट्स 90 प्लस मार्क्स इन द मिड सेम, then she will get full marks in the internals. ओके, तो ये एक इफ देन वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे तुम स्टेटमेंट पी बता सकते हो। पी क्या है, स्नेहा गेट्स 90 प्लस मार्क्स इन द मिड सेम, एंड क्यू, सो सी गेट्स फुल मार्क्स इन द इंटरनल। सो यहाँ पे हमारे पास ये प्रपोजिशन क्या है, इस फॉर्म का है। तो क्वेश्चन है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो अगर जब हमें इस कंडीशनल की ट्रूथ वैल्यू अगर हमें कंप्यूट करनी है, तो इसे याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, तो ये जो कंडीशनल रहता है, सो यू कैन थिंक इट इज ए काइंड ऑफ प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो जैसे तुम कह सकते हो, सो दिस इज ए प्रॉमिस मेड बाय द फैकल्टी दैट इफ ए स्टूडेंट गेट्स 90 प्लस मार्क्स, देन ही विल गिव हिम और हर फुल मार्क्स। ओके, सो ये एक काइंड का प्रॉमिस है। तो कंडीशनल्स क्या रहते हैं, एक काइंड के प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स कब होगी, ये फॉल्स तभी होगा जब जो कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस है फेल या ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं पहले इस केस में कि ये फॉल्स कब होगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास है टी टी एफ एफ, सो टी एफ टी एफ। तो जो फर्स्ट कंडीशन है टी टी, इस केस में क्या होता है कि स्नेहा के 90 प्लस मार्क्स आते हैं एंड सी गेट्स फुल मार्क्स इन द इंटरनल। तो इस केस में प्रॉमिस क्या है, अभी बरकरार है। ओके, सो वैल्यू क्या होगी, टी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, उसके 90 प्लस मार्क्स तो आ गए बट उसे इंटरनल में फुल मार्क्स नहीं मिले। दैट मीन्स ये प्रॉमिस क्या हुआ, ब्रेक हुआ। सो इट विल बी फॉल्स। तो ये कंडीशनल फॉल्स कब होगा,
जब प्रॉमिस ब्रेक हो रहा है। ओके, अब थर्ड कंडीशन क्या है कि सपोज उसके मिड सेम में 90 प्लस मार्क्स नहीं आए, तब वो फैकल्टी का डिसीजन है कि अगर वो मार्क्स दे या न दे। दोनों कंडीशन में फैकल्टी की तरफ से जो प्रॉमिस है वो रहा ही, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आए, बट फैकल्टी का जो प्रॉमिस था वो दोनों केसेस में क्या है, ट्रू है। तो इसलिए इसका कंक्लूजन क्या रहेगा, ट्रू। सो आई होप तुम्हें इस तरीके से ये समझ आ गया होगा और ये याद रखने में इसलिए आसान रहता है। और अदरवाइज तुम इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। सो द कंडीशनल द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q is false when P is true and Q is false। तो ये एक ही कंडीशन पे फॉल्स रहती है, जब पहला वाला ट्रू हो और सेकंड वाला क्या हो, फॉल्स हो, तभी फॉल्स होता है। बाकी हर सिचुएशन में ट्रू रहता है, एंड ट्रू अदरवाइज। तो इस तरीके से तुम इसकी ट्रूथ टेबल याद रख सकते हो। सो आई विल रिपीट अगेन। तो तुम इस कंडीशनल को कैसे सोच सकते हो, यू कैन थिंक इट एज ए कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स कब होगी, जब प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ओके, और वो तभी ब्रेक होगा जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड क्या हो, फॉल्स हो। तो इस तरीके से हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ओके, नाउ वी नो द ट्रूथ टेबल ऑफ P implies Q। अब इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी प्रपोजिशंस की ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। सपोज हमें ट्रूथ टेबल इस एक्सप्रेशन की बनानी है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रूथ टेबल ऑफ से P implies नॉट Q, या इसके बाहर भी हम एक नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं। तो हम पहले ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम बेसिक से लेके जाते हैं। हमारे पास P Q है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, नॉट Q। फिर हमें किसकी बात करनी है, P इम्प्लाइज नॉट Q, एंड देन उसके बाद हमें नॉट ऑपरेटर लगाना है P इम्प्लाइज नॉट Q में। तो P के लिए हमारे पास क्या है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, तो अब नॉट Q के लिए क्या आ जाएगा, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। अब P इम्प्लाइज Q, अभी हमने जैसे देखा ये फॉल्स कब होता है, पहला वाला ट्रू हो सेकंड वाला फॉल्स हो। तो पहला वाला हम वो कंडीशन देखते हैं जहाँ पे पहला ट्रू है सेकंड फॉल्स है। तो तुम रियलाइज करोगे जो ये वाला है, इस केस में पहला वाला ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है। तो इस केस में ये क्या आएगा, फॉल्स। और हम देखते हैं बाकी किसी में ऐसी सिचुएशन नहीं है, सो बाकी सारे क्या होंगे, ट्रू। अब हमें नॉट ऑपरेटर किस में लगाना है, इस कॉलम में लगाना है। सो इट विल बी ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। तो इस तरीके से हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ओके, तो जो लास्ट कनेक्टिव हमारे पास यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या रहता है, इसे हम डिनोट करते हैं पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो अगेन हम यहाँ पे दो प्रपोजिशन लेके चलते हैं, लेट पी एंड क्यू बी प्रपोजिशंस। सो द कंडीशनल, और जिसे हम बोलते हैं बाई कंडीशनल। सो द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज द प्रपोजिशन। तो ये प्रपोजिशन को हम लिखते कैसे हैं, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ओके, तो इसका ट्रूथ टेबल याद रखना थोड़ा आसान है। अगर तुम यहाँ पे नोट करोगे तो एरो क्या है, दोनों साइड हैं। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि P विल इम्प्लाई Q एंड Q विल इम्प्लाई P। ओके, तो अगर तुम्हें इसके ट्रूथ टेबल चाहिए, सो दिस इज P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ओके, तो इसका ट्रूथ टेबल थोड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जस्ट मैं डायरेक्टली इसकी ट्रूथ टेबल लिख रहा हूँ, P Q P इफ एंड ओनली Q। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों ट्रू हैं, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू,
एंड फॉल्स फॉल्स। तो P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P एक तरीके से ये क्या बताता है कि जो ट्रूथ वैल्यू P की होनी चाहिए वही Q की भी होनी चाहिए, तभी ये क्या है ट्रू। तो जब हम देखते हैं कि दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है सेम है, तभी ये ट्रू होगा। चाहे फॉल्स है वैल्यू, बट दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम, अदरवाइज दिस विल बी फॉल्स। ओके, तो इसे तुम इस स्टेटमेंट के थ्रू भी याद रख सकते हो। सो P implies Q if and only Q is true when both P and Q have the same ट्रूथ वैल्यू। तो यहाँ पे तुम नोट करना, हमने कहा है सेम ट्रूथ वैल्यू, हमने ये नहीं कहा कि दोनों टी होनी चाहिए, हमने ये कहा है कि दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम, तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम नोट क्या करते हैं, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है इसलिए यहाँ पे टी है, इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है तो इसलिए यहाँ पे क्या है टी। ओके, एंड फॉल्स अदरवाइज। ओके, तो बाकी सारी सिचुएशन में क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो इस तरीके से हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। सपोज हमें इसका ट्रूथ टेबल कंप्यूट करना है, फाइंड दी ट्रूथ टेबल ऑफ P और नॉट Q इम्प्लाइज P एंड Q। सपोज इस एक्सप्रेशन का निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमें चाहिए हम एक साथ लिख देंगे। पहले P और Q चाहिए, नॉट Q भी इन्वॉल्व है तो हम नॉट Q भी हम कंप्यूट कर लेंगे। और फिर हमें कौन कौन से स्टेटमेंट चाहिए, अगर तुम नोट करोगे हमें एक ये स्टेटमेंट चाहिए P और नॉट Q। ओके, एंड एक स्टेटमेंट हमें चाहिए P एंड Q, और फिर हमें उनका इम्प्लीकेशन देखना है, P और नॉट Q इम्प्लाइज P एंड Q। तो ये P और Q दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला ट्रू सेकंड फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। नोट करने पे क्या आ जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब P और हमें नॉट Q हमें देखना है, हमें इन दोनों का देखना है। तो हम देखते हैं कि और ऑपरेटर कब ट्रू होता है, जब इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो। सो दिस विल बी ट्रू ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स रहता है, अदरवाइज इट इज ट्रू। अब हमें क्या देखना है इस कॉलम के लिए, P एंड Q। अब हमें पता है ये ट्रू एक ही केस में होता है, जब दोनों क्या हों, ट्रू हों। तो हमने देख लिया दिस इज ट्रू, बाकी सारे केसेस में ये क्या रहता है, फॉल्स, क्योंकि P एंड Q ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू हैं। अब नाउ हमें इम्प्लीकेशन हमें देखना है, तो इम्प्लीकेशन हमें क्या देखना है, इस साइड से इस साइड को देखना है। तो इसके इम्प्लीकेशन के ट्रू टेबल से हमें क्या पता रहता है कि ये इम्प्लीकेशन वाला, हम देखते हैं कि ये फॉल्स कब होता है, अगर पहला ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो। तो हम कंडीशन देखते हैं कि कब पहला ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, तो उस केस में क्या होगा, फॉल्स। पहला ट्रू है सेकंड फॉल्स है, उस केस में क्या रहेगा, फॉल्स। बाकी सिनारियोज में इम्प्लाइज वाला क्या रहता है, ट्रू। तो हम इस तरीके से हम इसकी ट्रूथ टेबल निकालते हैं। ओके, सो अगर बाई चांस अगर इन बिटवीन कहीं पे मिस्टेक है, सो यू कैन पॉइंट आउट दैट mistake. And for more lectures on discrete mathematics, you can consider subscribing to the channel.